हे हो, क्या तुम कोई राक्षस हो? नहीं रानो, मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम एक माँ हो और तुम्हारे बच्चे प्यासे हैं। मैं तुम्हारी मदद के लिए ही यहाँ प्रकट हुआ हूँ। अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो मुझे पानी दो, मेरे बच्चे मर रहे हैं। जादुई तरबूज के बीच में एक छोटा सा दरवाज़ा खुल गया। अंदर से पुदीने जैसी ठंडी हवा के झोंके बाहर आने लगे। क्या मैं वाकई अपने बच्चों को यहाँ ला सकती हूँ? हाँ, जल्दी करो, लू तेज हो रही है। दोपहर के 2 बज रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो समय ठहर गया हो। इसी वीराने में एक सूखा बेजान सा पेड़ खड़ा था, जिसकी आखिरी बची हुई टहनी पर रानो चिड़िया तिनकों के घोंसले में बैठी थी। माँ, बहुत प्यास लगी है, गला जल रहा है। माँ, क्या आज भी पानी नहीं मिलेगा? क्या हम ऐसे ही मर जाएंगे? नहीं मेरे बच्चों, ऐसा मत बोलो। तुम्हारी माँ अभी जिंदा है, तुम यही रुकना, हिलना मत। मैं कहीं ना कहीं से पानी और दाना लेकर आती हूँ, बस थोड़ी हिम्मत रखो। रानो ने एक आखिरी बार अपने बच्चों को चूमा और भारी मन से तपती हवाओं के बीच उड़ान भरी। रानो काफ़ी देर से उड़ रही थी। उसे रास्ते में कई सूखे तालाब मिले जहाँ सिर्फ दरारें पड़ी थी। हे ईश्वर, क्या मैं हार जाऊंगी? मेरे बच्चे घर पर मेरा रास्ता देख रहे होंगे, मेरी आंखें धुंधला रही हैं। उसकी अपनी आंखों के सामने अंधेरा। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। अनंतजोत कौर, रुपेश, सूरज तिवारी, जोया, भारती शर्मा। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट। उसकी अपनी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। वो थककर गिरने ही वाली थी कि तभी उसकी नज़र एक सूखे खेत के बीचों बीच पड़ी। वहाँ मिट्टी के ढेर के पास एक विशाल, चमकदार और गहरे हरे रंग का तरबूज पड़ा था। हे भगवान, क्या ये सच है या कोई सपना? इतना बड़ा तरबूज! अगर मैं इसे थोड़ा सा भी छेद दूं, तो इसके अंदर का मीठा पानी मेरे बच्चों की जान बचा लेगा। मुझे जल्दी करनी होगी, इससे पहले कि मेरी हिम्मत जवाब दे जाए। रानो तेज़ी से नीचे उतरी और तरबूज के पास पहुंचकर उसकी ठंडक महसूस करने लगी। रानो ने जैसे ही तरबूज के ऊपर अपनी चोंच से वार किया, एक चमत्कार हुआ। तरबूज के अंदर से सुनहरी रोशनी निकलने लगी और वो तरबूज धीरे धीरे हिलने लगा। रुको नन्ही चिड़िया, मुझ पर प्रहार मत करो। मैं तुम्हारी प्यास बुझा सकता हूँ, लेकिन मुझे काट कर नहीं। अरे तुम बोल रहे हो? क्या तुम कोई राक्षस हो? नहीं रानो, मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम एक माँ हो और तुम्हारे बच्चे प्यासे हैं। मैं तुम्हारी मदद के लिए ही यहाँ प्रकट हुआ हूँ। अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो मुझे पानी दो, मेरे बच्चे मर रहे हैं। जादुई तरबूज के बीच में एक छोटा सा दरवाज़ा खुल गया। अंदर से पुदीने जैसी ठंडी हवा के झोंके बाहर आने लगे। रानो, जाओ और अपने बच्चों को यहाँ ले आओ। ये बाहर से तरबूज है, लेकिन अंदर से एक शीतल महल है। यहाँ तुम सुरक्षित रहोगी। क्या मैं वाकई अपने बच्चों को यहाँ ला सकती हूँ? हाँ, जल्दी करो, लू तेज हो रही है। जैसे ही रानो अपने घर के पास पहुंची, धूल और मिट्टी का एक गर्म बवंडर उसके रास्ते में आ गया। रानो को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। नहीं, मुझे रुकना नहीं है, मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। हे ईश्वर, मुझे रास्ता दिखा। रानो ने आंखें बंद की और रानो अपने सूखे पेड़ पर पहुंची। गुड़िया और कुकू लगभग बेहोश थे। रानो ने जल्दी से उन्हें अपनी पीठ पर बिठाया। बच्चों, कस के पकड़ लो, हम एक जादुई महल में जा रहे हैं। जब रानो बच्चों को लेकर वापस उड़ रही थी, तभी आसमान में एक भूखा बाज मंडराने लगा। उसकी नज़र रानो और उसके बच्चों पर थी। आज तो किस्मत मुझ पर मेहरबान है। एक चिड़िया के साथ 2 छोटे चूजे मुफ्त में। वाह, मेरा तो आज का दोपहर का नाश्ता तैयार है। रानो डरी नहीं, वो सीधा उड़ने के बजाय नीचे झाड़ियों के बीच टेढ़ी मेढ़ी उड़ने लगी। भारी बच्चों के साथ उड़ना मुश्किल था, लेकिन रानो ने हिम्मत दिखाई और एक घनी सूखी झाड़ी के नीचे छिप गई। धत तेरे की, ये कांटेदार झाड़ियाँ, मेरी आंखें भी इसके अंदर नहीं देख पा रही हैं। ऐ छोटी चिड़िया, आज तू बच गई। बाज उसे ढूंढता रह गया और थककर चला गया। तरबूज बस कुछ ही दूरी पर था, लेकिन रानो का दम फूलने लगा।
बच्चों का भार और भूख की वजह से उसके पैर कांपने लगे। वो जमीन पर गिरने ही वाली थी। माँ, हम गिरने वाले हैं। नहीं, मैं अपने बच्चों को मरने नहीं दूंगी। तभी जादुई तरबूज ने दूर से एक ठंडी रोशनी छोड़ी, जिससे रानो को नई ताकत मिली। वो आखिरी बार जोर लगाकर उड़ती हुई सीधा अपनी पीठ पर बिठाकर तरबूज के अंदर ले आई। माँ, क्या हम स्वर्ग में आ गए? देखो माँ, यहाँ तो ठंड लग रही है। मेरे बच्चों, ये एक जादुई दोस्त का घर है जिसने आज हमारी जान बचाई है। उसी वक्त जंगल की दूसरी तरफ से भारी जूतों की आवाज सुनाई दी। एक लंबा इंसान खूंखार शिकारी हाथ में जाल और तीर कमान लिए झाड़ियों को हटाते हुए खेत की तरफ बढ़ रहा था। धत तेरे की, इस गर्मी ने सारे परिंदों को भगा दिया। आज एक भी शिकार हाथ नहीं लगा। अगर खाली हाथ घर गया तो बच्चे भूखे सोएंगे। मुझे कुछ ना कुछ तो पकड़ना ही होगा, चाहे वो छोटा सा पक्षी ही क्यों ना हो। शिकारी पसीने से तरबतर था। अचानक शिकारी की नजर उस बड़े तरबूज पर पड़ी। उसकी आंखों में चमक आ गई। ओहो, किस्मत खुल गई। इतना बड़ा तरबूज तो मैंने आज तक नहीं देखा। इसे बेचकर तो मैं कई दिनों का राशन खरीद सकता हूँ, और अभी तो इसे खाकर कलेजे को ठंडक पहुँचाऊंगा। ओह नहीं, ये शिकारी तो हमें देख लेगा। अब हम क्या करेंगे? माँ, मुझे डर लग रहा है। शांत रहो बच्चों, जब तक तुम मेरे अंदर हो कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। शिकारी जैसे ही तरबूज को उठाने के लिए झुका, तरबूज अचानक 1 फुट पीछे खिसक गया। शिकारी हक्का बक्का रह गया। ये क्या तमाशा है? क्या ये तरबूज अपने आप हिला? शायद मेरा भ्रम है। शिकारी ने दोबारा झपट्टा मारा, लेकिन इस बार तरबूज तेजी से दाईं ओर लुढ़क गया। शिकारी औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। अरे बाप रे, ये तो कोई जादुई चीज लगती है। रुक बेटा, तू कहाँ भाग रहा है? मैं तुझे पकड़कर ही दम लूंगा। अब तरबूज खेत से बाहर निकलकर घने जंगल की ओर लुढ़कने लगा। शिकारी पागलों की तरह उसके पीछे भाग रहा था। तरबूज जानबूझकर उसे ऐसी झाड़ियों में ले गया जहाँ बड़े बड़े कांटे थे। आह, ओह, मेरे पैर, मेरे कपड़े फट गए। रुक जा शैतान तरबूज। शिकारी का बुरा हाल हो गया था। उसके हाथ पैर छिल गए थे, लेकिन तरबूज का लालच उसे रुकने नहीं दे रहा था। वो गिरता पड़ता उसके पीछे भागता रहा। अचानक तरबूज एक ऊंची चट्टान के किनारे जाकर रुक गया। शिकारी हाफता हुआ वहां पहुंचा और अपनी तलवार निकाल ली। बस करो इंसान, अपने लालच की सीमा को पहचानो। आसमान में अचानक बिजली करकी और शिकारी डर के मारे अपनी तलवार गिरा बैठा। तुम कौन हो? एक फल कैसे बोल सकता है? मैं तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज हूँ। तुम अपने पेट के लिए दूसरों के घर उजाड़ते हो। क्या तुम्हें उन मासूमों की हाय नहीं लगती? रानो तरबूज के द्वार से बाहर आई। उसकी आंखों से गिरते आंसू शिकारी के पैरों पर गिरे। शिकारी भाई, जरा सोचो, अगर कोई तुम्हारे घर को ऐसे ही उजाड़ दे और तुम्हारे बच्चों को तुमसे छीन ले तो तुम्हें कैसा लगेगा? हम पक्षी छोटे जरूर हैं, लेकिन हमें भी दर्द होता है, हमें भी प्यास लगती है। चिड़िया, तुम भी माँ हो? हाँ, और मेरे बच्चे इस तरबूज के अंदर अपनी जान बचाकर बैठे हैं, जिसे तुम तोड़ना चाहते थे। शिकारी के हाथ कांपने लगे। उसने अपनी कमान के तार तोड़ दिए और घुटनों के बल बैठ गया। मुझे माफ कर दो नन्ही चिड़िया। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि तुम पक्षियों का भी अपना परिवार होता है। मैं सिर्फ अपने पेट के बारे में सोचता रहा। आज मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं वादा करता हूँ, आज के बाद मैं कभी किसी मासूम जीव पर हाथ नहीं उठाऊंगा। शिकारी ने अपनी झोली से थोड़ा सा बचा हुआ पानी एक सूखे पत्ते पर रखा ताकि रानो पी सके। देखते ही देखते मौसम बदल गया। काली घटाएं छा गई और ठंडी ठंडी बूंदें बरसने लगी। पूरा जंगल चहक उठा। रानो, अब बारिश हो चुकी है। अब तुम अपने बच्चों को लेकर आजाद हो। और तुम इंसान, याद रखना कि दया ही सबसे बड़ा धर्म है। तरबूज धीरे धीरे मिट्टी में समा गया। रानो और उसके बच्चे अब शिकारी के कंधे पर बैठकर उड़ने लगे। शिकारी अब उनका शिकारी नहीं बल्कि रक्षक बन। जंगल फिर से खुशियों से भर गया।
समय बीत चुका था। शिकारी अब बदल चुका था। वो रानो चिड़िया और उसके बच्चों गुड़िया और कुकू का सबसे अच्छा दोस्त बन गया था। वो रोज सुबह उनके लिए दाना लाता और रानो उसे जंगल के मीठे फलों के बारे में बताती। ये लो रानो, आज मैं ताज़ा बाजरा लाया हूँ। गुड़िया और कुकू कहाँ हैं? वे बस आते ही होंगे। देखो भाई, तुम्हारी वजह से आज मेरे बच्चे बिना डरे आसमान में उड़ना सीख रहे हैं। शिकारी अंकल, क्या आप आज फिर हमें अपनी पीठ पर बिठाकर घुमाएंगे? हाँ, क्यों नहीं। तुम सब मेरी छोटी सी दुनिया हो। तभी जंगल में मशीनों के शोर की भयानक आवाज गूंजी। घू घू चर्र। एक लालची व्यापारी अपनी बड़ी मशीनों और मजदूरों के साथ वहां आ पहुंचा। वाह, ये जमीन कारखाने के लिए एकदम सही है। मजदूरों, कल सुबह तक ये सारे पेड़ कट जाने चाहिए। मुझे यहाँ एक बड़ी फैक्ट्री बनानी है। माँ, ये शोर कैसा है? ये लोग हमारे घर क्यों काट रहे हैं? डरो मत बच्चों, ये इंसान जंगल को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अगले दिन मजदूर कुल्हाड़ी लेकर रानो के पेड़ की तरफ बढ़े। तभी वो शिकारी अपनी पुरानी कमान लेकर पेड़ के सामने सीना तानकर खड़ा हो गया। हट जाओ शिकारी, हमें अपना काम करने दो। एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। इन पेड़ों पर सिर्फ लकड़ी नहीं, जिंदगियां रहती हैं। मैं इस जंगल को कटने नहीं दूंगा। तुम अकेले क्या कर लोगे? ये मशीनें पल भर में सब खत्म कर देंगी। व्यापारी ने मशीनों को आगे बढ़ने का इशारा किया। रानो और दूसरे पक्षी ऊपर आसमान में शोर मचाने लगे। पक्षियों, घबराओ मत, हमें अपनी एकता दिखानी होगी। माँ, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। हिम्मत रखो बेटा, आज हमें अपने घर के लिए लड़ना है। शिकारी ने अपनी पुरानी कमान से तीर नहीं चलाया, बल्कि सूझबूझ दिखाते हुए मशीनों के टायर पंचर कर दिए। ठुस 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 ठुस। शिकारी और पक्षी लड़ तो रहे थे, लेकिन मशीनें बहुत बड़ी थीं। तभी रानो को कुछ याद आया। वो तेजी से उस जगह उड़ी जहाँ जादुई तरबूज समाया था। मेरे जादुई दोस्त, आज जंगल को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर आज तुम नहीं आए तो ये मशीनें हमारा घर उजाड़ देंगी। कृपया वापस आ जाओ। रानो की पुकार सुनते ही जमीन के अंदर से एक सुनहरी रोशनी निकलने लगी। मिट्टी धीरे धीरे हटने लगी और वही विशाल जादुई तरबूज मुस्कुराता हुआ जमीन से बाहर आ गया। घबराओ मत रानो, तुम्हारी ममता और हिम्मत ने मुझे फिर से जगा दिया है। मैं इस जंगल को कुछ नहीं होने दूंगा। तुम आ गए। देखो, वो शिकारी भी अब हमारा दोस्त है। वो हमें बचा रहा है। मैंने सब देख लिया है रानो, अब देखो मेरा जादू। जादुई तरबूज ने अपनी आंखें बंद की और जोर से चमकने लगा। अचानक उसके अंदर से तेज रोशनी की लहरें निकली और पूरे जंगल के चारों तरफ एक ऊंची और मजबूत जादुई बार बन गई। अरे, ये दीवार कहाँ से आ गई? हमारी मशीनें अंदर नहीं जा पा रही हैं। वाह रानो, ये तो वाकई कमाल हो गया। तुम्हारा जादुई दोस्त तो बहुत शक्तिशाली है। ये बार किसी मशीन से नहीं टूटेगी। ये जंगल अब पूरी तरह सुरक्षित है। व्यापारी ने देखा कि एक शिकारी और नन्ही सी चिड़िया मिलकर जान की बाजी लगा रहे हैं। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। मुझे माफ कर दो। मैं पैसों की चमक में इतना अंधा हो गया था कि मैं इन बेजुबान पक्षियों का दर्द नहीं देख पाया। मुझे ऐसा कारखाना नहीं चाहिए जो दूसरों के घर उजाड़े। साहब, पेड़ काटेंगे तो हम सांस कैसे लेंगे? हमें मिलकर इन्हें बचाना चाहिए। व्यापारी वापस चला गया और उसने अपनी जमीन पर कारखाना बनाने के बजाय वहाँ एक पक्षी विहार बनाने का फैसला किया। माँ, अब हमारा घर कभी नहीं टूटेगा ना? नहीं बेटा, अब हमारा दोस्त शिकारी और ये जादुई बार हमेशा हमारी रक्षा करेंगे। आज से ये जंगल सिर्फ तुम्हारा नहीं, हमारा है। रानो चिड़िया, उसके बच्चे और शिकारी अब एक ही परिवार की तरह रहने लगे। जंगल फिर से चहकने लगा और जादुई तरबूज की यादें उन सब के दिलों में अमर हो गई। जंगल में अब सब कुछ ठीक था। शिकारी रोज रानो के पेड़ के नीचे आता और उसे फल और दाने देता। दूर झाड़ियों के पीछे से लाली लोमड़ी ये सब देख रही थी। उसे शिकारी का पक्षियों से प्यार करना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था।
ये शिकारी पागल हो गया है क्या? पक्षियों से दोस्ती? इनका तो शिकार करके बेचना चाहिए। मुझे कुछ करना